पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कार्बनिक रसायन महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताएंगे कि इसका अनुलग्न, क्रियात्मक समूह, सूत्र और आयपेशी नाम किस प्रकार इसका लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहले बताते हैं आपको एल्केन। एल्केन का अनुलग्न क्या है, इसका सूत्र क्या है और इसका आईपीएससी नाम क्या है। आईयूपीएससी का पूरा नाम हमने अगले वीडियो में बता दिया है। आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन पेयोल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्केन है, एल्केन ध्यान से देखिए। इसे अगर आप हिंदी आपको आता होगा, हिंदी में संधि विच्छेद या संस्कृत में संधि विच्छेद आता होगा, तो एल्केन का संधि विच्छेद कर दीजिए। एल्का प्लस एन, एन जो लास्ट में आया वही इसका क्या है, अनुलग्न है। क्या है, अनुलग्न, एन। एन आएगा, इसे आप तोड़ कर देख लीजिए। एल्केन, एल्केन बन रहा है ना, एल्केन, लास्ट में एन आ रहा है ना, जो लास्ट में आ रहा है वही उसका क्या है, अनुलग्न है। अब इसका सूत्र निकालते हैं। अब एन का मतलब हमने अगले वीडियो में भी बता दिया कि एन के लिए क्या लगता है ना। एन के लिए, एन के लिए सिंगल बॉन्ड, बंध, जिसे बोलते हैं बंध, सिंगल बंध। अब सिंगल बंध कहाँ पे पाया जाएगा, कार्बनों के बीच में। कार्बनों के बीच में पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध पाया जाएगा। तो हम एक ही बंध लेते हैं, चाहे जितना आप कार्बन ले लो, 1 से लेकर 10 तक चाहे जितने कार्बन ले लो, और उस कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होनी चाहिए। कितना, एक ही बॉन्ड। आपको पूरा नियम निकाल कर दिखाएंगे एल्केन। अब एल्केन से सूत्र भी निकालेंगे, सूत्र और एल्केन, सूत्र से और एल्केन से मिलकर के आईपीएससी नाम भी हम निकालेंगे। आपको हेडिंग में सब कुछ है, हेडिंग में आपको सब कुछ है, सिर्फ आपको याद कुछ भी नहीं करना है। बस इसका अनुलग्न भी आपको निकल जाएगा, सूत्र भी आपका निकल जाएगा, आईपीएससी नाम भी निकल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं याद करना, बस समझना के लिए है। बस अगर आप समझ लोगे तो आप एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अगर समझ लिए तो आपको पूरा एकदम आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि कभी आप भूलोगे ही नहीं। चाहे जिसका सूत्र निकालने के लिए आपको कह दिया जाए, आप सबका सूत्र निकाल सकते हो। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो हाई स्कूल वाले के लिए सूत्र जरूर पूछता है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है कि दे देगा सूत्र कि यह कौन से यौगिक का सूत्र है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह कौन से यौगिक का सूत्र है। ठीक है, एल्केन आपको मिल गया कि एल्केन किसके लिए लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। एकल बॉन्ड के लिए एल्केन लगता है। अब एल्केन लगता है, एकल बॉन्ड हम कार्बन के बीच में कर लेते हैं, दो कार्बन ले लेते हैं। अब इस दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन पे वैलेंसी कितना होता है आपको पता है, नहीं पता है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 होगा। बोल के नियम से करेंगे 2 4 होगा। अबॉव के नियम से करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। तो उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी संयोजकता वही होती है। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसकी उतनी संयोजकता होती है। तो इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में जा रहा है, 4, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 हो जाएगी। इस कार्बन का वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो इस पे 4 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन क्यों लगाएं, क्योंकि हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख सकते हैं डिस्कशन में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब यह होता है कि हाइड्रोजन और कार्बनों से बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बनिक रसायन में हमें हाइड्रोजन और कार्बन से ही योग बना करके, रिएक्शन बना करके, संरचना बना करके उसका नाम किस रूप में, आईयूपीएसी नाम या साधारण नाम में लिखना है। तो इस पे बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन से कार्बन का बैलेंस हो गया।
हो गया ना कार्बन का बैलेंस हाइड्रोजन से। अब इसी यौगिक से हम सूत्र निकाल देते हैं, आपको इसी यौगिक से सूत्र निकालेंगे। सूत्र कैसे निकलेगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, C बराबर लिखेंगे 2, हाइड्रोजन कितना है 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, कार्बन कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे C2H6। अब इसे हम क्या करेंगे, जो कार्बन संख्या है वह यन दर्शाता है, स्मॉल यन से कार्बन संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या करेंगे C2H2। अब जो जितना कार्बन है उतना हम हाइड्रोजन के साथ गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन के साथ गुणा करेंगे। अब हाइड्रोजन के साथ 2 क्यों किया गया, इसलिए किया गया है कि हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन उसे 2 लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। अब जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन के साथ हमने गुणा कर दिया, हो गया कितना 4। अब कितने की कमी हो रही, 2 की कमी हो रही, 2 प्लस इसमें जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो हो जाए क्या, जहाँ 2 है वहां पे n कर देंगे, CnH2n+2। ये आपका सूत्र निकालने का ट्रिक है, सूत्र निकालने का ट्रिक हम सिखा रहे हैं। बाकी सूत्र तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र बहुत सिंपल सा है, 2 जोड़कर 2 हटाकर 2 घटाकर, जोड़कर हटाकर घटाकर कर देंगे तो हमारा इन तीनों का सूत्र निकल जाएगा, 1 2 3, एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र निकल जाएगा। पहले में 2 जोड़ दीजिए, मतलब कि एल्केन में 2 जोड़िए, एल्कीन में 2 हटा दीजिए मत जोड़िए, और एल्काइन में 2 घटा दीजिए, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या आ गया, CnH2n+2, ठीक है, सूत्र आपका ये आ गया। अब देखिए आप, सूत्र आपका आ गया क्या, CnH2n+2 आ गया। अब इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल्केन प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एल्केन, ये अनुलग्न वाला एल्केन प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ क्या पूरा करेंगे, अब इसमें अगर जैसे कार्बन की संख्या 1 हो जाए, तो कार्बन की संख्या 1 हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। जैसे कि आपका n बराबर 1 रख देते हैं, इसी में अगर ब्रैकेट में हम लिख देंगे यौगिक सूत्र, यौगिक, ठीक है, सूत्र ये है, यौगिक यहाँ पे n बराबर, अगर हम इसी सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H 2 × 2 2 दूना 4, तो CH4 हो गया। तो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ, और अनुलग्न क्या लगेगा इसका, N लगेगा, तो हो जाए क्या, मेथेन। मेथेन हो गया, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा CH4, यौगिक का सूत्र है, ये यौगिक का सूत्र, ये सूत्र है, ये यौगिक का सूत्र है, ठीक। अब ये हो गया। अब चलते हैं एल्कीन पे। एल्कीन का अनुलग्न क्या है, एल्कीन को 2 भागों में तोड़िए, इसका अनुलग्न निकल जाएगा, एल्क प्लस इन, लास्ट में क्या है, एल्कीन, इन आ रहा है ना, इन जो आ रहा है उसका अनुलग्न इन हो जाएगा। आ गया इन। अब चलते हैं, इन आ गया अनुलग्न। अनुलग्न इन किसके लिए लगता है, डबल बॉन्ड के लिए लगता है। इन का प्रयोग 2 बंध के लिए किया जाता है, 2 बंध के लिए किया जाता है। अब यही डबल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे। जब 2 कार्बन के बीच में करेंगे, एक इसका बैलेंस 4 5 हो रहा था, 1 कम कर देंगे, इसे यहाँ से भी 1 कम कर देंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, हो गया बैलेंस बराबर दोनों का, दोनों कार्बनों का। तो अब क्या करेंगे, इसका सूत्र कैसे निकलेगा, जब 2 हाइड्रोजन हमने हटाया ऊपर से, मतलब कि जो यहाँ पे 2 है ये 2 हट जाएगा, हट जाएगा, नहीं हटेगा तो आप सूत्र निकालना सीख लीजिए कैसे निकलेगा। कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो C2H4 करेंगे, C2H2। अब गुणे में क्या करें, जितना कार्बन है उतना गुणा करेंगे, हमने बताया था ना कि जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन के साथ गुणा कर देंगे। तो जहाँ 2 है वहां पे क्या करेंगे n कर देंगे,
CnH2n। देखो दो गायब हो गया ना, दो जोड़कर, दो हटाकर, दो घटाकर, तो आगे सूत्र क्या आ गया, CnH2n, ये हो गया। ये यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, C2H4 हो गया यौगिक का सूत्र। अब इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथ, अनुलग्न इन, तो वो क्या हो जाएगा, एथीन आ जाएगा। एथीन हो गया। अब चलते हैं आगे, अब बताएंगे एल्काइन का। एल्काइन का क्या होगा, एल्काइन का इसी के भी तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद का एल्काइन, आइन आ रहा है ना लास्ट में, जो आइन आ रहा है इसका अनुलग्न हो गया क्या, आइन, अनुलग्न हो गया आइन। अब आइन के लिए क्या करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, आइन के लिए बस इतना आपको याद करना पड़ेगा, एल्केन के लिए कितने बंध लगता है, एल्कीन के लिए कितना बंध लगता है, आइन के लिए कितना बॉन्ड लगता है, एल्केन, इन, एन, इन, आइन, इन सभी के लिए कितने बॉन्ड लगते हैं, बस इतना के लिए आपको याद करना पड़ेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। आपको ट्रिक सिखा देंगे कि आप कैसे तैयार करें कार्बनिक रसायन को। कार्बनिक रसायन में आपको ट्रिक सिखा देंगे जिससे कि आपको केमिस्ट्री सेकेंड कार्बनिक रसायन में सारी की सारी टॉपिक आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे। बस एक बार आप समझ कर तो देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जानते हो ना। चलो अब आगे करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, बंद लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा क्या, आइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच लगा देंगे। अब यहाँ पे दो, देखो कार्बन का बैलेंस कितना है, एक इस कार्बन का, तीन बीच में, दो साइड में, तो 5 हो गए ना, एक यहाँ से हम गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 हो रहा है तो एक यहाँ से भी हटा देंगे, तो हो गया ना, हो गया ना। अब सूत्र क्या निकल जाएगा, अब हमने बताया दो जोड़कर, दो हटाकर, दो घटाकर, मतलब कि दो दो हम घटाते चले आएंगे, तो हो जाएगा CnH2n-2, इसका सूत्र हो जाएगा C2H2। देखिए सूत्र कैसे निकला, C कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो C2H2 करेंगे। अब करेंगे C2 2 गुणे, अब इसमें कितने करें, हमने कहा था जितना कार्बन में है, जितना कार्बन में इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें गुणा कर देंगे, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, माइनस। अब कितने की हमें जरूरत थी, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 दूना 4 हो रहा है, 4 में से कितना घटा देंगे, 2 हाइड्रोजन मिल जाए तो 2 घटा देंगे, तो जहाँ आप 2 है वहाँ पे n कर देंगे, तो हो जाएगा CnH2n-2, सूत्र ये है ना, आ गया ना। चलिए आगे बताते हैं इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा। आईपीएससी नाम लिखेंगे, दो कार्बन के लिए ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन के लिए होगा, किसमें, एल्कीन एल्काइन में 2 ही कार्बनों के मध्य में आईपीएससी नाम लिखा जाएगा, उसके अलावा नहीं लिखा जाएगा, एक के लिए नहीं होगा। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। हो गया एथाइन, ठीक है। इसी प्रकार आपका एल्कोहल का अब क्रियात्मक समूह यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, इस सब का आपको लिखना पड़ेगा, आप लोग खुद निकालना, सूत्र भी निकालना, और इसका क्रियात्मक समूह OH हो गया। अब इसमें अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, अनुलग्न के रूप में लगेगा अनुलग्न के रूप में अल लगा देना। सूत्र आप निकालना, कमेंट में हमें बताइएगा सूत्र इसका क्या निकला और इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड का भी आप बताइएगा, अगर आपको ना आए तो कमेंट करिए, तो हम बताते हैं। इसका क्रियात्मक समूह CHO हो गया, अनुलग्न अल हो गया, इसका भी सूत्र आप निकालिएगा और आईपीएससी नाम बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसका क्या बताएंगे,
आईपीएससी नाम, साधारण नाम, इन सभी का अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है। ईथर का क्या होगा, क्रियात्मक समूह, और ईथर का क्रियात्मक समूह होगा ओ आर होगा। इसका अनुलग्न क्या लगेगा, ऑक्सी का प्रयोग किया जाएगा। इसका भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। हमें कमेंट में बताइएगा। पहले नंबर तो आप एल्कोहल और एल्डिहाइड का सूत्र क्या आएगा और इसका आईपीएससी नाम क्या आएगा, और ईथर का नियम थोड़ा हटके है, वो अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि ये थोड़ा इसमें आएगा नहीं। ठीक है, इसमें पूरा आएगा नहीं, इसलिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप इतना तैयार कर लीजिए, लेकिन इतना आप तैयार कर लीजिएगा। इसका भी, ईथर का भी सूत्र आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO अनुलग्न ओन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, इसका अनुलग्न होगा ओइक अम्ल, इसका अनुलग्न होगा ओइक अम्ल। सूत्र क्या होगा, सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं, अगर आप नहीं निकालोगे तो CnH2n + 1 OH। अब कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड का हो जाएगा CnH2nO। ठीक है। आगे ईथर का आपको एल्कोहल का समवायता है, ये आगे हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में। आप आईपीएससी नाम हमें बताइए कितना, एल्कोहल और एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते हैं ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन के बारे में विस्तार से। ठीक है। आप इतना तैयार कर लीजिए, इतना जिसे तैयार हो जाएगा वो आपको कार्बोक्सिलिक रसायन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके।